की जय। हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री रामानंद वंदे परंपरा व्यासंबरीषुकुसौनकुभीष्मदालयान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यान्मान् परं भागवतान् नमामि। चार युगन में भक्त जे इनके पद की दूरी सर्व सिर धर राखियो मेरी जीवन मूरी। भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए अनेक। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय सीताराम सीता जय सीताराम राम जय सीताराम सीताराम सीता जय जय राम जय सीता सीता। राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम राधे राधे श्याम जय राधे श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन जय जय श्याम जय श्यामा जय 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 श्याम जय जय श्री वृंदावन राम। श्री राम जय राम जय जय श्री राम श्री जय जय राम जय राम बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। सब संत हरिभक्तन की जय। जगत जननी पूज्या गौ
माता की जय। जय 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 श्री श्री राधे श्याम। राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव की जय। नारायण। नारायण नारायण। हरि शरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु असंख्येय कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री राधा ब्रजेंद्र नंदन प्रभु की महती कृपा करुणा से हम सभी को मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा के रूप में प्राप्त हो रहा है। जय हो। भागवत जी की चर्चा चल रही है। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो उसका लाभ ले रहे हैं। जय जय। श्री भागवत जी में एकादश स्कंद में हम लोग नव योगीश्वर संवाद की चर्चा कर रहे हैं। बहुत सुंदर चर्चा कल हुई। श्री निकमी जी महाराज नव योगीश्वरों से विविध विविध प्रश्न पूछ रहे हैं और उनमें नव योगीश्वर जो हैं उनका समाधान कर रहे हैं। वाह, कल कितनी सुंदर चर्चा हुई। बोले जो माया का स्वरूप क्या है, और फिर माया का स्वरूप जानने के बाद पूछा कि बोले महाराज इस माया को पार कैसे किया जा सकता है। तो माया को पार करने के लिए पहले तो संसार से वैराग्य हो। संसार से वैराग्य विचार पूर्वक करना पड़ेगा। विचार करना पड़ेगा। हम लोगों के पास विचार करने के लिए समय नहीं है महाराज। आदमी एक तो घर गृहस्थी में घिरा रहता है, नातेदार रिश्तेदारों से घिरा रहता है। जब कभी एकांत में बैठता है ना तो फिर ये मोबाइल महाराज ऐसा है कि एक अकेले में मेला है। वाह वाह, क्या बात है, अकेले में मेला। हाँ, आदमी बैठा हो एकांत में, उसके हाथ में मोबाइल हो तो समझो कि पूरी दुनिया के संपर्क में है वो। पहले तो एकांत का मतलब एकांत, अब तो एकांत में भी महाराज रहना वो सुरक्षित नहीं है जी। जिनके हाथ में मोबाइल है, जिनके पास मोबाइल है उसके पास सुरक्षित नहीं। वो नया क्या क्या देखते हैं एकांत में। तो महाराज अब आदमी के पास विचार करने का समय नहीं। अब आप बताओ, जब विचार नहीं करेगा मनुष्य तो फिर कैसे उसको बोध होगा, कैसे उसकी भावना जगेगी, कैसे उसका मन भगवान की ओर लगेगा। इसलिए भैया विज्ञान का युग है ये। विज्ञान का जो सदुपयोग है वो तो सदुपयोग तो है ही, लेकिन महाराज इससे ज्यादा दुरुपयोग है। ये मोबाइल नहीं था, लोगों के पास बहुत समय था, आपस में बैठते थे, उठते थे, बातचीत करते थे, यार दोस्त मिलते थे, मित्र मिलते थे, तो उनमें बड़ी सुंदर चर्चा, रसमय चर्चा होती थी। अब तो किसी की बात, अब तो फोन पे ही बात हो जाती है महाराज। अब व्यक्तिगत मिलने का जमाना तो गया। और ज्यादा किसी से मिलने की इच्छा हो तो वीडियो कॉल लगा दो। जय 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 जय। फिर पहले तो कॉल, अब तो फिर वीडियो कॉल। तो अब मिलने जुलने का समय चला गया। मिलना जुलना होता है तो वो मात्र एक फॉर्मेलिटी होती है, बस हाल चाल पूछने के बाद सब अपने अपने मोबाइल में व्यस्त हो जाते हैं। व्हाट्सएप पे चर्चा होती है महाराज, अब आमने सामने चर्चा नहीं होती। तो ये विज्ञान का जो इन्होंने उपकरण बनाए वैज्ञानिकों ने, ये महाराज बड़े खतरनाक उपकरण है। तो अब विचार करने के लिए मनुष्य के पास समय नहीं है। और यहाँ तो नव योगीश्वर जी कह रहे हैं कि भैया विचार पूर्वक विचार ये करना चाहिए कि संसार के जितने भी पदार्थ, संसार के जितनी वस्तु व्यक्ति हैं, सब नाशवान है। एक ना एक दिन इनको छोड़ना पड़ेगा। अरे और तो क्या कहें, शरीर को भी तो एक दिन छोड़ना पड़ेगा। इसको बढ़िया सुंदर सजा रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, हष्ट पुष्ट बना रहे हैं, क्या ये शरीर हमेशा रहेगा?
शरीर भी छोड़ना पड़ेगा। जिस प्रकार इस संसार की सब भोग नाशवान हैं, उसी प्रकार परलोक के स्वर्गादि लोकों के जो भोग हैं वे भी नाशवान हैं। वहां भी महाराज राग द्वेष निंदा स्तुति सब बनी रहती है, भय बना रहता है। वहां भी भय से मुक्ति नहीं मिलती, वहां भी नाश होने का भय होता है, यहाँ भी नाश होने का भय है, वहां भी नाश होने का भय। अविनाशी पद तो केवल एक भगवान के श्री चरण है। ठाकुर जी के चरणों की प्राप्ति के बाद फिर नाश नहीं होता महाराज, फिर मृत्यु की दाल नहीं गलती। भगवान के चरणों का जो भजन करते हैं, भगवान के चरणों की जो प्राप्ति कर लेते हैं, उनको फिर अपने नाश का भय नहीं रहता। क्योंकि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, ऐसा भगवान का धाम है कि जहां जाने के बाद फिर लौट कर आना नहीं होता। तो इस प्रकार विचार करना चाहिए। और जब ऐसा विचार दृढ़ हो जाए, विषय भोगों से वैराग्य हो जाए, तो गुरुदेव भगवान के चरणों की शरण लेनी चाहिए। कल इतनी बढ़िया चर्चा हुई, क्या कहना। गुरुदेव कैसे हों उसकी भी बात आई, और फिर गुरुदेव भगवान के पास रहकर क्या क्या शिक्षा प्राप्त करें। हाँ, केवल ये नहीं कि हमने तो दीक्षा ले ली, अब बोले अब तो हमारा हो गया काम। नहीं नहीं, गुरुदेव के पास रहकर उनसे शिक्षा लेनी चाहिए, और जो साधन वे कृपा पूर्वक बता दे उस साधन को निष्ठा पूर्वक करना चाहिए। तो महाराज वो सब चर्चा कल हुई। और अब आगे श्री प्रबुद्ध जी महाराज कह रहे हैं, उसमें कुछ रह गया था, जो प्रबुद्ध जी कह रहे हैं उसमें कुछ शेष रह गया था, उसको हम शुरू कर रहे हैं। संत पुरुषों ने सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का अपने आत्मा और स्वामी के रूप में साक्षात्कार कर लिया हो, उन महात्माओं से प्रेम, संतों से प्रेम और सभी है जी, सभी प्राणियों की सेवा, और विशेष करके मनुष्यों की सेवा, और मनुष्यों में भी जो परोपकारी सज्जन हैं, जो दूसरों के उपकार में लगे रहते हैं, ऐसे सज्जनों की सेवा, और उनमें भी भगवत प्रेमी संतों की सेवा करना सीखे, संतों की सेवा करना सीखे। वाह, केवल संत अच्छे हैं और सत्संग कर लिया, संतों को सुन लिया, लाभ ले लिया, इतना ही नहीं, संतों की बड़े भाव से सेवा। अब सेवा महाराज कई प्रकार की होती है। सेवा ये नहीं लड्डू पूड़ी कचौड़ी खिला दे सेवा हो गई, ये तो सेवा है, ये शरीर की सेवा है, शरीर की सेवा है। एक होती है मन की सेवा, उनकी आत्मा को खुश कर दो, उनके मन को खुश कर दो। जो भगवत प्रेमी महापुरुष होते हैं वो किस बात से ज्यादा प्रसन्न होते हैं? उनको बढ़िया पदार्थ खिला दो, दक्षिणा दे दो, इससे खुश होते नहीं। उससे तो हम जैसे लोग खुश होते हैं, जो भोजन भट्ट होते हैं ना, जो भोजन करने के प्रेमी होते हैं, दान दक्षिणा के प्रेमी, वो तो खुश हो जाएंगे, लेकिन संत नहीं खुश होंगे। संत खुश होंगे आपके जीवन से। यदि हम लोग संतों की बात मानकर, भक्तों की बात मानकर साधन में लग जाएंगे और ईमानदारी से भगवान का स्मरण करेंगे, भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, तो वे संत हमको देखकर खुश हो जाएंगे। हम जो परिश्रम कर रहे हैं, हम जो कह रहे हैं, इसको उस हमारे कहे हुए को उन्होंने आत्मसात किया है। और देखो, भक्त जो है ना, वे चाहते हैं कि सब भक्त बन जाएं। जैसा आप कह रहे थे अभी कि हम तो सबको लगाना चाहते हैं, लेकिन कोई लगता ही नहीं। ऐसी मन में भावना रहती है, ऐसी मन में भावना रहती है, अच्छी बात है। लेकिन संसार का क्या है, कौन माने हमारी बात? लेकिन जो मानता है ना, उसके ऊपर बहुत प्रसन्नता रहती है, मन उसके ऊपर प्रसन्न रहता है कि वाह, ये इन्होंने
हमारी बात मानकर और ये भजन में लग गए, साधन में लग गए, तो उनसे बड़ा मन प्रसन्न रहता है। तो ये संतों के मन की सेवा है, और संतों की वाणी की सेवा, मधुर वचन, प्रिय वचन, सत्य वचन बोल करके संतों की वाणी से सेवा, मन से सेवा, और शरीर की सेवा तो है ही कि भाई भोजन प्रसाद। देखो, भले कितना भी कोई प्रेमी हो, कितने भी अच्छे संत हो, लेकिन शरीर के निर्वाह के लिए तो भोजन, वस्त्र ये चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए? अवश्य। हाँ, तो शरीर की सेवा है, और उनके हाथ पैर की, और उनके कोई रोग है तो रोग से मुक्ति की, और इस प्रकार से उनके शरीर को भी खूब, हमारे महाराज जी कहते हैं शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु के शरीर की रक्षा करे, गुरु के शरीर की रक्षा करे, ये शिष्य का कर्तव्य है। और गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य के आत्मा की रक्षा करे, उसका जो मन है, उसकी जो आत्मा है, वो सन्मार्ग पर रहे, उसका बड़े सावधानी से निरीक्षण करते हुए गुरुदेव उसको सन्मार्ग पर चलाते रहे, ये गुरुदेव का कर्तव्य, ऐसा हमारे महाराज जी कहते हैं। शिष्य का कर्तव्य है, जो भक्त है, जो संतों में, गुरुओं में आस्था रखता है, श्रद्धा रखता है, उसका कर्तव्य है कि उनके शरीर की रक्षा, शरीर उनका सुख पूर्वक रहे। आजकल लोगों में एक बड़ी बात है, लोग कहते हैं अरे इन महात्माओं को क्या जरूरत है सुख सुविधा की। लोग कहते हैं इन संतों को क्या जरूरत है सुख सुविधा की। ये इतनी खराब बात है कि महाराज क्या कहें, इससे ज्यादा खराब बात कोई नहीं। ये जिनके भीतर बिल्कुल श्रद्धा नहीं होती ना, वो ऐसी बात कहते हैं। हम लोगों को, अगर हम वास्तव में श्रद्धा रखते हैं, तो उनके शरीर की भी सार समार ऐसे करें जैसे हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं ना, सर्दी से गर्मी से बचाते हैं, बढ़िया बढ़िया सुंदर भोग पधराते हैं, ऐसे ही संतों की सेवा महाराज। संतों का शरीर सुरक्षित रहेगा, उनका शरीर सुख में रहेगा, तभी तो वे लोकोपकार के बड़े बड़े कार्य कर पाएंगे जी। है नहीं तो बताओ कैसे? अगर उनका शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा फिर उनके द्वारा लोकोपकार का, संसार के उपकार का कार्य होगा। तो ये सुख सुविधा क्या हमारे लिए बनी है? ये सुख सुविधा भगवान के लिए और भगवान के प्रेमी भक्तों के लिए है। भगवान इस सृष्टि के मालिक हैं, भगवान इस सृष्टि के मालिक, सारी दुनिया भगवान की, और भगवान के जो भक्त हैं वे भगवान के निज जन हैं, भगवान के अपने जन हैं, निज जन हैं, भगवान की आत्मा है। तो जो भगवान की आत्मा है उनको तो सुख सुविधा मिले नहीं, और जो विमुख प्राणी है उनको सुख सुविधा मिले हैं। ठाकुर जी इससे खुश होंगे? नहीं खुश होंगे, कदापि हमारी तो है, कदापि नहीं। अरे भगवान विचार करेंगे, लो ये दुनिया तो हमारी है, हमने अपने संतों के लिए, भक्तों के लिए बनाई और भक्तों को तो सुख मिलने का, ये विमुख प्राणी सुख ले रहे हैं। इस धरती को, इस दुनिया को मिटा दो, खत्म करो सब, जय सिया राम, तो सब प्रलय हो जाएगा हमारा। तो हमारे मन में तो बिल्कुल ये भावना दृढ़ है कि संतों को खूब महाराज सुखपूर्वक रहना चाहिए, खूब सुखपूर्वक। बढ़िया से बढ़िया जो दुनिया के सुख है ना, वो संत महापुरुषों को मिलने जाए। बढ़िया महाराज गाड़ी में चले, और आजकल महाराज क्या, आज के बड़े हमें तो बड़ा संतोष होता है महाराज, चार्टर्ड प्लेन में चले, क्यों ना चले? ये विमुख प्राणियों के लिए थोड़ी बने, ठाकुर जी के भक्तों के लिए बने। बढ़िया प्लेन में चले, बढ़िया गाड़ी में चले, बढ़िया कपड़ा पहने, बढ़िया प्रसाद खाने, और बढ़िया स्थान में रहे, खूब बढ़िया से बढ़िया रहे। एक नंबर की सब व्यवस्था संतों के लिए होनी चाहिए, और भगवान की दया से है भी। देखो कितनी अच्छी बात है, जो अच्छे अच्छे महापुरुष हैं वो महाराज खूब प्रेम से, खूब ठाकुर जी उनको खूब दुलार पूर्वक रखते महाराज। और ये हमारी इच्छा से थोड़ी है, हम चाहते हैं इसलिए थोड़ी है, ये तो भगवान की इच्छा है। भगवान बहुत प्रेम से रखते हैं भक्तों को, बहुत आनंद में रखते हैं, ऐसी कृपा करते हैं ठाकुर जी। तो महाराज
हम निवेदन कर रहे थे संतों की सेवा। अच्छा, भगवान के भक्तों को ये इच्छा नहीं रहती कि हमारी कोई सेवा करे, हमें हमें बहुत संसार के सुख मिले, भोग मिले। अरे भोग विलास सुखों को तो पहले त्याग ही चुके हैं। हाँ, इनको तो महाराज तिनके की तरह त्याग दिया उन्होंने, सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन फिर भी भगवत इच्छा से, भगवत संकल्प से ऐसा होता है तो फिर भगवान की इच्छा मान करके उनको स्वीकार कर लेते। एक आपने कथा तो सुनी होगी, एक महात्मा थे महाराज, तो वो बड़े बैरागी थे, भक्तमाल में है कथा। तो वो बड़े बैरागी थे, जंगल में चले गए। तो जंगल में वहां महाराज एक साधु का आश्रम था, कुटिया थी। उन साधु ने देखा कि ये महात्मा तो बहुत अच्छे हैं, भजन करते हैं। तो वो बड़े बूढ़े थे, वृद्ध थे। तो उन्होंने कहा कि भैया अब मैं तो जा रहा हूँ, मेरा तो समय हो गया, अब इस स्थान को तुम संभालो। तो वो महात्मा बड़े महाराज भजनानंदी थे। तो वो उनकी बात मानकर, अपने गुरुजनों की बात तो माननी पड़ती है ना, अपने से जो बड़े हैं उनकी बात माननी पड़ती है। तो उनकी बात मानकर वो वहां रह गए। अब वो महाराज इतना उनका प्रभाव बढ़ा कि वहां जंगल में महाराज बड़े बड़े लोग आने लगे उनके दर्शन करने के लिए। राजा महाराजा भी आने लगे और राजा ने महाराज वहां बहुत बढ़िया व्यवस्था कर दी, बहुत बढ़िया। सब ठाकुर जी की सेवा की, राग भोग की बहुत सुंदर सब व्यवस्था हो गई। अब तो सुखपूर्वक रहने लग गए वो संत जी। तो वो प्रवचन करते थे, वो कथा कहते थे। तो एक दिन प्रवचन में वो वैराग्य की, त्याग की महिमा सुना रहे थे। तो एक महात्मा, वो दुबले पतले से और ऐसे बेचारे बड़े गरीब से, वो खड़े हो गए, बोले बाबा तुम तो चकाचक मौज में रहते हो और हम लोगों को त्याग वैराग्य की बात सुना रहे हो। इतने ही त्यागी वैरागी हो तो छोड़ दो स्थान, हमको दे दो, ये स्थान हमको छोड़ दे दो और खुद जंगल में जाकर के रहो। तो वो महात्मा ने हाथ जोड़ लिए, वो महात्मा जी संत जी जो प्रवचन कर रहे थे ना, उन्होंने हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज मेरे मन में तो बड़ी भारी इच्छा थी कि इस स्थान को कोई संभालने वाला मिल जाए। जय हो जय हो। ठाकुर जी ने आज आपको भेज दिया, मेरे तो मन की हो गई, ले आज संभालो, मैं चला। वो बोले महात्मा छोड़ के चल दिए और वो चले गए, जाकर के भजन करने लगे। महाराज ठाकुर जी की माया तो ठाकुर जी की माया है। अब वो राजा जिसने वहां, जो उनमें बड़ा भाव रखता था, और वो आया वहां आश्रम में। तो उस राजा ने कहा, बोले महाराज वो संत जी कहाँ गए? बोले वो संत जी तो छोड़ गए स्थान, इनको बना गए महल। तो वो ढूंढता ढूंढता उनको वहां पहुंच गया जहां वो रहते थे। अब वो जहां चले गए थे वहां पहुंच गया। राजा ने कहा गुरुदेव कैसे आ गए वहां से? बोले भाई हम कोई ये सुख सुविधा भोगने के लिए थोड़ी बाबा जी बने, हम तो भजन करने के लिए बाबा बने। तो हम तो भजन करेंगे। और बोले तुम अपनी माया तुम संभालो, तुमने सब बनवाया। तो बोले अच्छा कोई बात नहीं। बोले महाराज अब यहाँ आप घनघोर जंगल में रहते हैं, यहाँ एक फूस की झोपड़ी तो बन जाए। तो उन्होंने मना किया, लेकिन राजा ने फिर वहां भी एक कुटिया बनवा दी। तो ये जो माया है ना, ये संतों में पीछे पीछे चलती है। हाँ, माया कहती है, लक्ष्मी जी कहती है कि हमारे प्रभु के प्यारे हैं, इनको कोई कष्ट ना हो, इनको कोई दुख ना हो। तो वो राजा ने वहां पहुंच करके भी पहले तो कहा कि आप लौट चलो वहां। तो बोले अब नहीं जाएंगे हम, तो हम वो स्थान तो महात्मा को दिया है, वो महात्मा क्या कहेगा? अरे बड़े त्यागी बनते थे, एक दिन भी नहीं रहे और आगे लौट के, हम वहां नहीं जाएंगे। तो बोले हम असली यही आश्रम बना देते, कुटिया बना देते। बोले अच्छा जैसे तुम्हारी इच्छा ऐसी है तो बना दो, ठीक है। जी भगवान है? कहते हैं ना, माया तो सब जग भजे और माधव भजे न कोय। यदि कदापि माधव भजे तो माया चेरी होए। माया जय जय जय। तो यही बात है महाराज। हाँ, तो संतजन नहीं चाहते माया को, संतजन तो चाहते हैं भगवान को, मायापति को।
लेकिन माया तो भगवान की दासी है और भगवान का जो भजन करते हैं फिर उनकी भी सेवा करने लग जाती है। जय 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 हो जय हो। तो ये बात है महाराज। इसलिए संत सुखपूर्वक विराज रहे तो मन में प्रसन्न होना चाहिए कि वाह ये भगवान के प्यारे हैं, इनको क्यों कष्ट हो, क्यों कोई दुख हो, इनको क्यों गर्मी लगे। गर्मी को तो हम लोग बढ़ा रहे हैं, एसी लगा लगा करके हैं गाड़ियों में महाराज, बढ़िया एसी चल रही है और बाहर खूब गर्मी हो रही है जी। तो अब परिस्थिति ऐसी है कि इतना ज्यादा महाराज ताप बढ़ गया है, गर्मी बढ़ गई है कि अब बिना कूलर के, पंखा के, एसी के रहना बड़ा कठिन है महाराज जी। तो हम लोगों ने इतना कठिन बना दिया वातावरण को, पर्यावरण को, कि अब जलवायु ऐसी हो गई है कि बिना इन भौतिक सुख सुविधाओं के जीवन बड़ा कठिन सा हो गया है। पहले बिना बिजली के रह लेते थे लोग, गांव में कहाँ थी बिजली, और बहुत पहले तो शहरों में भी नहीं थी बिजली, तो थी नहीं, बिजली के बिना सब लोग रहते थे। अब बिजली चली जाए एक दिन तो क्या होगा त्राहिमाम हो जाता है महाराज। एक दिन नहीं, एक दिन बिजली ना आवे तो ऐसा लगता है कि क्या प्रलय आ गई, क्या भूकंप आ गया। तो अब भौतिक सुख सुविधाएं ये ऐसी आवश्यक हो गई हैं कि इनके बिना गुजारा नहीं। तो यही बात है, जैसा शरीर हम लोगों का ऐसा ही तो संतों का है महाराज, कि उनका कोई ऐसा थोड़ी है कि वो कोई अविनाशी सच्चिदानंद में विग्रह धारण करके आए हों ऐसे ही शरीर है, लेकिन उनकी जो भावना है, उनका जो हृदय का भाव है, वो भगवान के प्रति बहुत श्रेष्ठ है। ठाकुर जी के भजन में लगे हैं, भगवान के भजन में लगे, संसार का हित चाहते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते, सदैव दूसरों का परोपकार करते हैं। तो ऐसे महात्माओं को तो खूब सेवा होनी चाहिए, महात्माओं की सेवा करनी चाहिए, ये कहने का भाव है। खूब संतों की सेवा करनी चाहिए। तो फिर भगवान के ये हम अपनी ये जो हमारी जो गृहिणी है ना, ये भी सुन रही है सत्संग अच्छा, तो इनको सुनाने के लिए विशेष रूप से कह रहे हैं हम संतों की खूब सेवा करनी चाहिए। जय हो जय हो जय हो। इनका थोड़ा साधु सेवा में कम भाव है, तो हम कहते हैं कि भगवान के भक्तों की सेवा कर लो तो भगवान की सेवा हो गई। भगवान आपकी सेवा तो कर रही है थोड़ी है मेरी, तो मैं तो मुझको तो अपना पति मानकर सेवा कर रही है। नहीं तो तत्व तो वो संत का ही है ना नहीं, हम कोई संत नहीं है, कोई भक्त नहीं है, और आप तो जानते नहीं हमारी सच्चाई, हम बहरूपिया हैं। नहीं जी नहीं, हमें सब सच्चाई पहले प्रथम दर्शन में ही हो गए थे आपके तो नहीं तो हमारी सच्चाई जानती है ना कि हम कैसे हैं। नहीं जी नहीं, पति परमेश्वर की उपाधि हमारे भारतीय सभ्यता में पहले ही है। हाँ, तो पति मानकर सेवा करती हैं, ठीक है, पर और जो संत हैं उनकी सेवा में खूब भाव होना चाहिए, संतों की सेवा। जय हो। तो भगवत प्रेमी संतों की सेवा करना सीखे। फिर बोले परस्परानुकथनम पावनम भगवत भगवान के परम पावन यश के संबंध में ही एक दूसरे से बातचीत करना और इस प्रकार के साधकों को इकट्ठा होकर आपस में प्रेम करना। ऐसे जो इस भावना के जो भक्त हैं उनका आपस में प्रेम होना, मतलब हम भजन करते हैं तो हमें दूसरे भजन करने वालों को देखकर प्रसन्नता होनी चाहिए जी। अगर हमें प्रसन्नता नहीं है, कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे भजन करने वालों के प्रति द्वेष की भावना लोगों की हो जाती है, तो भगवान वो भजन कहाँ कहलाएगा फिर तो हाँ, वो तो भजन है ही नहीं, वो तो भक्ति है ही नहीं, वो तो नाटक है। अपने मन में हम इस बात को समझ लें जी कि यदि भक्तों को देखकर ऐसा होता है कि जैसे कोई परिवार में रिश्तेदारी नातेदारी में
कोई भजन करने वाला होता है तो दूसरे लोगों को उससे द्वेष हो जाता है। अरे बताओ, हम तो इतना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भजन करते हैं, ये तो ज्यादा करता है, इसकी तो ज्यादा महिमा है, इसकी ज्यादा महिमा क्यों है, हमारी महिमा ज्यादा क्यों नहीं, ऐसा लोगों में रहता है। तो ऐसी जो बात है तो समझना चाहिए कि बिल्कुल भक्ति भाव बिल्कुल हृदय में नहीं है। नहीं। हाँ, दूसरे भजन करने वालों से, भगवान के कथा कीर्तन में प्रेम करने वालों से, करने वालों को देखकर मन में प्रसन्नता होनी चाहिए। और महाराज, जब हम एक दूसरे से मिलें तो भगवान के पावन यश के संबंध में ही बातचीत करें। जी। कथनम पावनम भगवत यश। सुनने वाला मिल जाए तो उसे भगवान के चरित्र सुनावे, उन भगवान के गुण सुनावे, और कोई सुनाने वाला मिल जाए तो भगवान के चरित्र सुने। तो इस प्रकार भगवान के ही संबंध में बातचीत और आपस में संतुष्ट रहना, जो भगवान ने हमको जो दे दिया है कृपा करके, जो योग्यता, जो संपत्ति, जो सुख सौभाग्य, उसमें संतुष्ट रहें। किसी को देख करके, किसी के सुख को देख करके उससे जले नहीं, और उसके समान सुखी बनने की इच्छा मन में न हो। ये आज के समय में बहुत आवश्यक है। नहीं तो महाराज, आदमी इसीलिए ज्यादा दुखी है कि हमारे पास हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं उनके जैसा सुख सौभाग्य क्यों नहीं। बस इसी मशक्कत में, इसी चिंता में आदमी रात दिन लगा हुआ है कि हमारे पास उसके जैसा सुख हो। अब महाराज, अब तो दिखावे का तो जमाना है ही। कोई ऐसा बना देता है बढ़िया मकान दुकान, अपना सब व्यवस्था इतनी बढ़िया, पैसा लगा कर, उसके पास तो चलो पैसा है, उसने तो बना दिया सब कुछ बढ़िया। अब हमारे पास तो उतना है नहीं, तो हम उसके जैसा सुख क्यों चाहें? हम क्यों चाहें कि हमारा घर उसके जैसा हो, हमारी गाड़ी उसकी जैसी हो, है हमारी सब व्यवस्था उसके जैसी हो? भाई, उसके पास तो पैसा था, उसने सब लगा दिया, उसकी व्यवस्था होगी। हमारे पास जैसी व्यवस्था है उस व्यवस्था में हम संतुष्ट हैं। ऐसा समझना चाहिए कि यहाँ सदैव तो रहना नहीं, थोड़े दिन रहना है। क्या घर मकान दुकान सब यही छूट जाएगा। बढ़िया से बढ़िया बना लो आप, बढ़िया से बढ़िया बना लो, उसको भोगेगा तो कोई और महाराज। इसीलिए प्रभु मैं नहीं बना रहा। इसीलिए मैं नहीं बना रहा। किराएदारों की जिंदगी रहनी चाहिए कि थोड़ी दिन रहना है। बिल्कुल ऐसे ही चल रहा हूँ मैं, आप लोगों के आशीर्वाद से। जो किराए पे रहते हैं ना, किराए पे, आप जिनका अपना घर नहीं होता, किराए पे रहते, वो मरम्मत भी नहीं करवाते घर में। नहीं, जरूरत नहीं। बोले भाई हम क्यों करवाए, हम तो थोड़ी दिन रहना है, हमें तो यहाँ हमें क्या पड़ी, जिसका मकान हो वो करवावे, जो मालिक हो तो करे, टेंशन क्यों करे, टेंशन फ्री जीवन। तो महाराज ऐसी रहना चाहिए। अपना घर हो ना तो भी वास्तव में जो अपना है वो भी अपना नहीं है। हमने हमारे नाम रजिस्ट्री हो गई तो हमने उसको अपना मान लिया। परिवार बताओ, क्या हमेशा आप वहां रहोगे? शरीर ही नहीं है जी अपना। हमेशा तो रहेंगे नहीं। किराए, तो घर नहीं रहेगा या हम नहीं रहेंगे, किराए के शरीर में रह रहे हैं। हाँ, जब बुलावा आ जाएगा ना, जिसकी ये धरती है, जो मालिक है, बोले भाई खाली करो, ये तुम्हारा प्लॉट खाली करो। तो फिर किसी की नहीं चलेगी, खाली करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो इसलिए जो है संतुष्ट रहना चाहिए। जो कुछ है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, पर्याप्त है। जो है वो बहुत है ठाकुर जी की दया से। और देखो, समय कटना चाहिए, कोई लेके जाएगा नहीं कुछ, और कोई किसी की ज्यादा में किसी की कम में, सब समय कट रहा है सबका। और कल एक बात और आई थी कि ये जो धन दौलत है, ये जो संपत्ति है, इससे सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती, नहीं हो सकती। हाँ,
तो अपने भीतर ही सुख है, उसको बाहर हम खोज रहे हैं, ये हमारी गलती है, भूल है। अपने भीतर ही सुख की खोज करनी चाहिए। बाहर से तो समेटना है, बाहर विस्तार नहीं करना। बाहर से तो समेटना है और भीतर, अपने भीतर, आप अपने भीतर खोजना है। अपने भीतर ही सब ठाकुर जी बैठे हैं। तो इसलिए हमें तो ये भी बात ज्यादा अच्छी नहीं लगती कि यहाँ जाओ, वहां दर्शन करो, वहां नहा लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। ये भी बहुत अच्छा नहीं है महाराज जी प्रभु। महाकुंभ हो रहा है, 144 साल बाद योग बना है, ऐसा अच्छा है। जिसके भाग्य में है वो नहा करके आए, भैया हम मना क्यों करें किसी से। लेकिन हमारी बहुत है जी, हमारी बहुत अधिक श्रद्धा नहीं है कि बोले सब लोग वहीं जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे, अगर हम नहीं गए तो फिर वंचित रह जाएंगे, फिर तो महाराज कैसे होगी। नहीं भैया, जहाँ हो वहीं भगवान का स्मरण करो, ठाकुर जी का स्मरण करो। भगवान के नाम से बढ़िया कोई तीर्थ नहीं है, भगवान की कथा के समान कोई तीर्थ नहीं। ये जो भगवान की कथा है, चलता फिरता प्रयाग है महाराज। जी बिल्कुल सही। हाँ, महाकुंभ है, जहाँ भगवान की कथा होने लगी वहीं समझो महाकुंभ आ गया और वहीं गोते लग गए। तो अगर आपको कोई तीर्थ करने की इच्छा मन में उठ रही है ना, तो थोड़ा थोड़ा भागवत जी का पाठ कर लो। हाँ, थोड़ा रामचरितमानस जी का पाठ कर लो, गीता जी का पाठ कर लो, हो गए सारे तीर्थ महाराज। कुछ देर एकांत में बैठकर भगवान का नाम जप लो महाराज, इससे बढ़िया कोई तीर्थ नहीं। सच्ची बता रहा हूँ मैं, कोई अतिशयोक्ति आप इसको न समझे। नहीं जी, सत्य है, सत्य है। भगवान के नाम से बढ़कर और कोई साधन है ही नहीं। सारे साधन मिलकर, भगवान के नाम की महिमा में ये बात आई, सारे साधन मिलकर जप तप दान पुण्य तीर्थ और शौच सदाचार योग ज्ञान, ये सब सारे मिलकर के भगवान के एक नाम की, एक नाम के 16 भी कला के भी बराबर नहीं हो सकते। 16वां मतलब 1 रुपए का 16वां हिस्सा। तो ऐसी भगवान के नाम, एक नाम की जितनी महिमा है उतनी महिमा इन सब साधनों की नहीं है। ये महिमा भगवान 2 मिनट। हाँ, 2 मिनट में बात हो गई पूरी, इससे बढ़कर कोई बात है ही नहीं। यही बात पूरी करें, भगवान के नाम से बढ़कर कोई साधन नहीं है। इसलिए महाराज आपका कहीं दर्शन करने का मन हो, इसलिए आप दर्शन वर्शन छोड़ दो, दर्शन करो, यहाँ जाओ वहां जाओ, क्योंकि भीड़ भाड़ इतनी बढ़ गई है कि अब कहीं भी आप घर से बाहर निकलोगे तो सुख नहीं मिलेगा। अभी आज अखबार में आई है, वो कुंभ के रास्ते में लोग फंस गए 100 किलोमीटर तक जा जी भगवान। और घंटे से लोग फंसे हुए, भूखे प्यासे बिलुला रहे, ना पीछे निकल सके ना आगे निकल सके, बताओ कहाँ जाए। न आप गाड़ी बीच में घुस रही, पीछे भी गाड़ी आगे भी गाड़ी, अब कहाँ जाए। अधर में है अधर में लटके। हाँ, पानी जो था वो सब खत्म हो गया, बिस्लेरी का पानी, अब पानी भी नहीं है, भोजन भी नहीं है, अब क्या करें। तो भूखे प्यासे महाराज लोगों, और अब तो धूप भी इतनी तेज है, गर्मी 2-3 तो गाड़ी गर्मी के कारण जल गई, वो गर्म हो गई, इंजन गर्म हो गया और ऊपर से गर्मी, तो 2-3 गाड़ी तो जल गई और भूखे प्यासे लोग व्याकुल हो गए। तो लोगों ने फिर मदद करी, ये कुछ ऐसा आया था बीजेपी के लोगों ने और उसने प्रशासन ने, योगी सरकार ने, तो उनको भोजन और पानी की व्यवस्था। आप सोचिए, वो तीर्थ गए हैं तो वो क्या लेकर के लौटेंगे, अपने मन में भावना प्रसन्नता लेकर लौटेंगे कि कहेंगे अरे जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए, ये बात लेकर के लौटेंगे। तो इसलिए भीड़ भाड़ ज्यादा है, कहीं मत आओ, कहीं मत जाओ, एकांत में बैठकर आधा घंटा 1 घंटा भगवान का नाम जप लो, जब कभी आपके पास समय हो। समय को व्यर्थ मत गवाओ। 4 घंटे गाड़ी में आने में लगे, 4 घंटे जाने में लगे, 1 घंटा दर्शन किया, क्या कर लिया आपने। इतना आप 9 घंटे आपके हो गए खराब। इतना आप अगर नाम जप करते
तो महाराज बिहारी जी के दर्शन करने नहीं आने पड़ते, बिहारी जी वहां पहुंच जाते आपके यहाँ। जय हो जय हो। अरे 9 घंटा कोई जब करे तो बिहारी जी पहुंच ही जाएंगे महाराज। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए भगवान का भजन करो, स्मरण करो। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज विराम कर रहे हैं।